जय मसीह की। भक्ति वचन पर आपका स्वागत है। इस सप्ताह हम मरकुस 11 को देख रहे हैं। आज हम 12 से 19 आयत को देखेंगे, पर चर्चा हम 15 से 19 पर ही करेंगे। हम यीशु के साथ चल रहे हैं उसके पार्थिव जीवन के आखिरी सप्ताह में। कल हमने देखा रविवार को क्या हुआ। यीशु एक राजा, पर एक दीन और विनम्र राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किया उसने, एक गधी के बच्चे पर बैठकर। आज हम एक याजक यीशु को देखेंगे, तो उससे पहले कुछ आयतों को देखते हैं जो कल जो होने वाला है उसके लिए हम तैयार रहें। आयत 12 से 14 में क्या होता है सुनिए। अगले दिन जब वे बेतनिया से निकल रहे थे, उसे बहुत भूख लगी। थोड़ी दूर पर उसे अंजीर का एक हरा भरा पेड़ दिखाई दिया। यह देखने के लिए वह पेड़ के पास पहुंचा कि कहीं उसे उसी पर कुछ मिल जाए, किंतु जब वह वहां पहुंचा तो उसे पत्तों के सिवाय कुछ न मिला, क्योंकि अंजीरों की ऋतु नहीं थी। तब उसने पेड़ से कहा, अब आगे से कभी कोई तेरा फल न खाए। उसके शिष्यों ने यह सुना। वचन के इस भाग को अपने दिमाग में रखिएगा, इसके बारे में हम कल को चर्चा करेंगे। और अब देखते हैं यीशु को एक याजक के रूप में, जिसको परमेश्वर के मंदिर की फिक्र है। कल रविवार था, आज सोमवार है, यीशु के पार्थिव जीवन का आखिरी सोमवार। तो सुनिए 15 से 19 आयत में क्या होता है। फिर वे यरूशलेम को चल पड़े। जब उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया तो यीशु ने उन लोगों को जो मंदिर में ले बेच कर रहे थे बाहर निकालना शुरू कर दिया। उसने पैसे का लेन देन करने वालों की चौकियां उलट दी और कबूतर बेचने वालों के तख्त पलट दिए, और उसने मंदिर में से किसी को कुछ भी ले जाने नहीं दिया। फिर उसने शिक्षा देते हुए उनसे कहा, क्या शास्त्रों में यह नहीं लिखा, मेरा घर सभी जातियों के लोगों के लिए प्रार्थना गृह कहलाएगा? किंतु तुमने उसे चोरों का अड्डा बना दिया है। जब प्रमुख याजकों और धर्मशास्त्रियों ने यह सुना तो वे उसे मारने का कोई रास्ता ढूंढने लगे, क्योंकि भीड़ के सभी लोग उसके उपदेश से चकित थे, इसलिए वे उससे डरते थे। फिर जब शाम हुई तो वे नगर से बाहर निकले। यह सोमवार है और यीशु आज याजक की भांति हमें परमेश्वर के मंदिर के बारे में सिखा रहा है, उसे साफ कर रहा है, क्योंकि याजक का काम होता है मंदिर को शुद्ध रखना, उसे साफ रखना। वह मंदिर के बारे में हमें 3 बातें बताता है, महत्वपूर्ण बातें। एक, परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का घर है। दूसरा, मंदिर प्रार्थना का भवन है। और तीसरा, परमेश्वर का यह घर सभी जातियों के लिए है। अब जिन पर मंदिर की जिम्मेदारी थी, वे लोग इस तरह से बर्ताव कर रहे थे जैसे कि वे लोग मंदिर के मालिक हैं। वे लोग भूल गए थे कि वे यहां केवल अतिथि हैं। मंदिर किसी मनुष्य का नहीं होता, वे तो परमेश्वर का घर है। परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर में रहती है। दूसरा, यह प्रार्थना का भवन है। यह वो स्थान है जहां लोग परमेश्वर के साथ और परमेश्वर लोगों के साथ अपने वचन के द्वारा बातचीत करते थे, लोगों से बातचीत करते थे। पर उन्होंने मंदिर को व्यापार का केंद्र बना दिया था। और मंदिर सब जातियों के लिए है। यह मंदिर केवल यहूदियों के लिए नहीं था, पर सब जातियों के लिए था। और यह यहूदी धार्मिक नेता भूल गए थे। अगर आप यरूशलेम के मंदिर की संरचना को देखेंगे तो पाएंगे कि मंदिर में अनेक प्रांगण थे, और सबसे बाहर वाला प्रांगण अन्य जातियों का प्रांगण कहलाया करता था, जहां यहूदियों के अलावा सभी जाति के लोग परमेश्वर की आराधना उपासना कर सकते थे। पर यहूदी यह भूल गए थे कि परमेश्वर सबका परमेश्वर है, और वह हमेशा से चाहता है कि सब जातियों के लोग, सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर उसकी स्तुति करें, उपासना करें। परंतु इसी प्रांगण में, इसी अन्य जातियों के प्रांगण में जो सबसे बाहर की तरफ था, इन्होंने अपनी दुकानें सजा ली थी, और इस प्रकार से अन्य जातियों को परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित कर दिया था। और इसीलिए यीशु कहते हैं, मेरा घर सभी जाति के लोगों के लिए प्रार्थना गृह कहलाएगा, सभी जाति के लोगों के लिए। किंतु तुमने इसे चोरों का अड्डा बना दिया है। चोरों का अड्डा कैसे, इस बारे में कुछ क्षण में बात करेंगे। पर उस दिन यीशु जो याजक है, परमेश्वर के मंदिर से उसे उठाकर बाहर फेंकता है, जो केवल ना मंदिर को अशुद्ध करता है, पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने से रोकता है। वो इच्छा कि सारी जातियां उसकी उपासना करें। अब इस घटना का हमारे जीवन पर क्या असर हो सकता है? 2 तरह से यह वाकया हमारे जीवन पर शक्तिशाली प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि यह हमें अपने आप से 2 सवाल पूछने में मजबूर करता है। पहला, क्या मैं कहीं परमेश्वर का इस्तेमाल
अपने स्वार्थी लाभ के लिए, सेल्फिश प्रॉफिट के लिए तो नहीं कर रहा? और दूसरा, क्या मेरा हृदय परमेश्वर की प्राथमिकता के प्रति उदासीन तो नहीं है? पहला प्रश्न, क्या मैं परमेश्वर का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए कर रहा हूं? उन दिनों मंदिर में व्यापारियों ने अपनी मेजें मंदिर के बाहरी प्रांगण में लगा रखी थी, जिसे जैसे कि बता चुका हूं अन्य जातियों का प्रांगण कहा जाता था उसे। और ये लोग वहां उपासना करने आए लोगों को लूट रहे थे। वे लोग ज्यादा कीमत पर बलि के लिए कबूतर और मेमने बेचा करते थे। अब व्यवस्था के हिसाब से बलि से पहले कबूतर या मेमने का निरीक्षण करना आवश्यक होता था, और ये निरीक्षण याजक किया करते थे। जानवर का निरीक्षण करके एक प्रमाण पत्र देते थे कि यह जो जानवर है या जो पक्षी कबूतर है यह बलि के योग्य है, तभी उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। और इन व्यापारियों की और याजकों की आपस में एक साठ गांठ थी। कोई अगर घर से कबूतर लेकर आता या मेमना लेकर आता तो याजक उसे बलि के लिए अयोग्य घोषित कर देते, और फिर मजबूरन उन्हें इन्हीं व्यापारियों से बलि के लिए अधिक कीमत चुकाकर दूसरा जानवर खरीदना पड़ता। इतना ही नहीं, खरीदने के लिए जो मुद्रा इन्हें भुगतान करनी पड़ती थी वो भी अलग हुआ करती थी, और उसके लिए उस मुद्रा को एक्सचेंज करना पड़ता, करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ता था। और इसलिए वहां पे पैसों का लेन देन करने वाले भी थे, और वो लोग कमीशन में मोटा मुनाफा कमाया करते थे। और इसलिए यीशु कहते हैं चोरों का अड्डा बना दिया है। और क्योंकि प्रधान याजक और धर्मशास्त्रियों का इसमें निजी लाभ था, इसीलिए वे लोग यीशु से चिढ़ कर उसे मारने का रास्ता ढूंढने लगे। वे लोग परमेश्वर को अपने निजी और स्वार्थी लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। परमेश्वर की दी व्यवस्था को उन्होंने धंधा बना दिया था। तो जो प्रश्न हमें खुद से पूछना है कि क्या मैं परमेश्वर के इस्तेमाल निजी लाभ के लिए कर रहा हूं? क्या मैं केवल तभी प्रार्थना करता हूं जब मैं किसी परेशानी में होता हूं? प्रभु को इसमें से मेरे को निकालो, अभी परेशानी में हूं अभी। या मैं इसलिए प्रार्थना करता हूं कि मैं अपने परमेश्वर से बातचीत करना चाहता हूं, उसने जो कुछ दिया उसके धन्यवाद करना देना चाहता हूं? क्या मैं परमेश्वर के वचन को अपनी बात या तर्क साबित करने के लिए इस्तेमाल करता हूं, या फिर इसलिए वचन पढ़ता हूं कि लोग मेरे को बहुत बड़ा बाइबल का पंडित समझे? या मैं इसलिए बाइबल पढ़ता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर इसके माध्यम से मुझसे बातचीत करे? क्या है मेरा रवैया? क्या है आपका रवैया? क्या हम परमेश्वर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? मैं विश्वास योग्य रहूंगा जब तक कि परमेश्वर मुझे चंगा रखेंगे, मेरी नौकरी सलामत रहेगी, मेरा व्यवसाय में वृद्धि होगी, सब कुछ मेरे जीवन में मेरे मुताबिक चलेगा। या फिर मेरा रवैया परमेश्वर से मैं विश्वास योग्य रहूंगा चाहे स्थिति कुछ भी हो। यीशु उस दिन परमेश्वर को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने वाले इस रवैये को उठाकर बाहर फेंक रहे थे। पर एक और रवैया था जिसे यीशु उठाकर फेंकते हैं, और वो था उदासीनता का। परमेश्वर की प्राथमिकता, उसकी इच्छा, उसकी चाहत की तरफ उदासीनता। परमेश्वर के याजक और धर्मशास्त्री अपने स्वार्थ और अहंकार में इतने अंधे हो गए थे कि वे भूल गए थे कि परमेश्वर ने उन्हें किस लिए चुना था, क्योंकि उनके राष्ट्र को अपने लिए अलग किया था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपनी प्रतिज्ञा दी थी, उत्पत्ति 12 में 1 से 3 आयतों में अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्या कहा था? उसमें कहा था परमेश्वर ने, पृथ्वी के सारे मनुष्य को आशीर्वाद देने के लिए मैं तुम्हारा उपयोग करूंगा। परमेश्वर ने इज़राइल को चुना था, इसलिए उन्होंने अपनी उपस्थिति का आशीर्वाद दिया था ताकि वे लोग सब जातियों को आशीर्वाद दे सके। उन्होंने ऐसा मान लिया था कि परमेश्वर द्वारा दिया गया सौभाग्य तो उनका एकाधिकार है, और वे लोग परमेश्वर के हृदय की पुकार की ओर उदासीन हो गए थे। और यह आज हमारे साथ भी होता है। हमें उद्धार का आशीर्वाद मिला है, परमेश्वर की उपस्थिति का आशीर्वाद मिला है, पर जब हम इस सौभाग्य पर अपना एकाधिकार मान लेते हैं और दूसरों को इससे अलग कर देते हैं, अपनी परंपराओं, अपनी नियमों, उपासना के तरीकों से दूसरों के परमेश्वर तक आने के मार्ग में रोड़ा डाल देते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा, उसके हृदय की सबसे बड़ी लालसा के प्रति उदासीन हो रहे हैं। हम अपने विश्वास को केवल स्वर्ग जाने के लिए एक शॉर्टकट मानकर बैठे हुए हैं। उपासना को एक धार्मिक कर्तव्य, पर परमेश्वर की प्राथमिकता की तरफ हमें लगता है हमारा कोई दायित्व ही नहीं है। जब आपका मसीह जीवन एक धार्मिक कर्तव्य की सूची बनकर रह जाता है जिसे आप जितनी जल्दी खत्म कर ले, पर आप परमेश्वर के प्रेम को दूसरों तक ले जाने का समय आपके पास नहीं है,
तो आप उदासीन हो गए हैं। अगर आप सारे धार्मिक कर्तव्य को पूरा करते हो पर रुककर परमेश्वर की पवित्रता, उसकी महानता के आगे विनम्र नहीं होते, तो आप परमेश्वर की ओर उदासीन हो गए हो। और ऐसे में हमारा विश्वास केवल स्वर्ग जाने के लिए शॉर्टकट मात्र है। यीशु उस दिन परमेश्वर की ओर उदासीनता वाले इस रवैये को चुनौती दे रहा था। इन आयातों में जिन्हें हमने आज देखा, हमने यीशु को मंदिर की सफाई करते हुए देखा, पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यीशु विश्वासी होने के नाते परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर की उपस्थिति एक बिल्डिंग नहीं है जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती है किसी एक स्थान पर। यीशु के क्रूस के मारे जाने पर वापस जी उठने के बाद यह व्यवस्था खत्म हो गई है। आज परमेश्वर का मंदिर हम हैं, आप और मैं। हर एक विश्वासी परमेश्वर का मंदिर है। तो यह आयत आज किसी चर्च के प्रांगण को साफ करने के बारे में नहीं है, यह परमेश्वर के मंदिर के बारे में है जो कि हम लोग हैं, यानी आपके और मेरे बारे में। यह आयत हमें रवैये को साफ करने के बारे में है, स्वार्थ और उदासीनता को उठाकर बाहर फेंकने के बारे में है। वो स्वार्थ और उदासीनता जो आसानी से हमारे अंदर आकर घर कर लेती है। तो यीशु से कहते हैं, यीशु मुझे साफ कर, क्योंकि वही हमारे जीवन की गंदगी को साफ कर सकता है। वो स्थान जो उपासना का नहीं पर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं चोरों का अड्डा बन गया है, उसे यीशु ही साफ कर सकता है। तो अभी उसी पर ध्यान लगाते हैं और उससे कहते हैं, यीशु मेरे जीवन को साफ कर, मुझे साफ कर, मुझे पवित्र बना। मैं जानता हूं कि यह दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि बहुत कुछ है जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता। ये चीजें मुझे पर तुझसे दूर रखती हैं और वह और अधिक तकलीफदायक है। मैं जानता हूं कि सफाई की जो तकलीफ है वह कुछ देर की है, पर जो आनंद उसके बाद है वो अनंत का है। मेरे दिल की कलुषता को साफ कर, मेरे स्वार्थ, मेरे दिल की उदासीनता को बाहर निकाल फेंक और उस स्थान पर विनम्रता का रवैया ला, सेवा का, उपासना का रवैया ला। अपने इस मंदिर को साफ और शुद्ध बना, मेरे हृदय के मंदिर को, जीवन के मंदिर को तेरी सामर्थ्य से विशुद्ध कर। तेरे नाम से यीशु प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हमसे वापस जुड़िएगा। हम बात करने वाले हैं कि अंजीर के पेड़ के माध्यम से यीशु हमें क्या सिखाने वाला चाहते हैं, और हम बात करेंगे हमारे जीवन में परमेश्वर के अधिकार की। तो कल तक ही ये आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।